इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी जाके लंका जलाए। हनुमान जी गोईठी की आग ले गए थे क्या लंका को जलाने के लिए? हनुमान जी कंडी में आग ले गए थे कि दिया चलाई की डिबिया ले गए थे कि लाइटर ले गए थे? क्या ले गए थे? श्री हनुमान जी लंका में कुछ ले नहीं गए थे। रावण के जो कर्म थे उस कर्मों का ऐसा अधर्म कर्म का ताप ऐसा बढ़ा, उसकी बुद्धि बदल गई, बिगड़ गई। कहता तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। लो, किसने कहा? रावण ने कहा। किससे? अपने परिकरों से। तेल बोर पट बांध पुनि। अरे भाई कपड़े बांध देते, तेल बोराने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि तेल बुर जाएगा तो और धू धू करके जलेगी पूंछ। इधर तो लीला हो गई, बाढ़ी पूंछ किसी की प्रतिष्ठा। पूंछ माने प्रतिष्ठा भी होता है। किसी की प्रतिष्ठा में आग नहीं लगाया जा सकता। जो प्रतिष्ठा है वो रहेगी, और जो उसमें लुकार बढ़ाएगा वो खुदे जरे मरेगा। तो रावण के कर्म कैसे? बार बार कहते हैं कर्म न बिगड़े। कर्म बिगड़ा, सरस्वती जी ने प्रीत कर दिया। रहा न नगर बसन कृत थेला, बाड़ी पूछ की नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। कौन? रावण के लोग। श्री हनुमान जी ने तो कुछ किया ही नहीं। रावण ने पूछा तुमने क्यों मारा? क्या मैंने नहीं मारा? जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को अपनी ओर से नहीं मारा। भाव कहने का यह है, भगत उत्पात नहीं करता। विभीषण को किसने मारा? रावण ने। काहे से मारा? लात से मारा। क्यों मारा? धर्म की बात समझा रहे थे। परिवार की, राज समाज की, प्रजा की रक्षा के लिए सीता जी काल रात्रि हैं, इनको दे दीजिए भाई साहब। कुंभकर्ण से विभीषण ने कहा तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। रावण ने लात मारा, बड़े भाई हैं, और कहा सठ मिल जाई तिन्हि करुणी थी। तो मैं माँ के पास गया, माँ मैं क्या करूं? प्रजा को छोड़ता हूं तो वैसा होगा। भैया कहते हैं उनके पास चले जाओ, निकल जाओ, तो क्या करूं? एक सी माँ ने कहा बेटा अब वो बड़े भाई हैं, उनकी मति भ्रम हो गई है। अब तुमको कहते हैं निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो और सताएंगे, तुम चले ही जाओ। ले आप चाहे हम, जैसा हम कर्म करेंगे हमारी बुद्धि उसी प्रकार के भावों में प्रवेश करती रहती है। हर घड़ी, हर क्षण, हर पल साधक को सावधान रहना। भूल कर भी, सपने में भी कर्म खराब नहीं करना हो। आपको प्रसंग सुनाया नहीं, अब सुना देता हूं। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के यहां गए कि भरत जी की राम जी से भेंट न हो। बृहस्पति देव ने कहा देवराज ये आपको क्या हो गया है? भरत जी राम जी से नहीं मिलना चाहते हैं, राम जी ही भरत जी से मिलना चाहते। भरत जी नहीं मिलना चाहते हैं, राम जी मिलना चाहते हैं।
अब यदि रोकूंगा तो खतरा है। क्यों? भरत जी राम प्रेमी हैं, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पहो सुर। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि हम जितनी प्रेम तीव्रता भावना से भगवान की ओर चलते हैं, भगवान भी उसी प्रेम भावना से हमारी ओर आते हैं। सब कुछ करते रहिए, परंतु थोड़ा भगवान के साथ भी बैठते रहिए, भगवान में रमते रहिए। आपको प्रथम दिन स्मरण कराया था, यह राम चर्चा, यह राम कथा 4 स्थानों पर गाई जा रही है। यह दौदापुर इटियाथोक ब्लॉक का एक ग्राम, ये 5वीं पीठ है, व्यवहार पीठ। ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी मुनिवर भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, वो आज भी चल रही है, वो पूर्ण नहीं भाई। नीलगिरी पर्वत पर ऋषिवर काकभूषुंड जी गरुण जी के प्रति गा रहे हैं, अपने सभी प्रश्नों का, संशय का समाधान प्राप्त करते हुए काकभूषुंड जी के श्री चरणों में वंदन करके तासु चरण सिरुनाई करी। उत्तरकांड 125। प्रेम सहित मति धी गयऊ गरुण हृदय राखी बाबा भोलेनाथ कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ बिनु हरि कृपा न हो सो हे गिरिराज पुत्री, संत समागम, संतों के संग से अधिक कोई लाभ नहीं है। समन लाभ कछु क्या? संत समागम सम बिनु हरि कृपा वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु लोग उस समुद्र से निकले जल अर्थात बादल हैं। राम प्रेम रूपी जल की वृष्टि यत्र तत्र सर्वत्र करके और भक्तों भागवतों के हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। आप पर हरि कृपा है, आप सुन पाए, जो जो सुन पाए उनको धन्यता है। बाबा कहते हैं ये धन्य है, जन्म धन्य है, वो जीवन धन्य है, वो धरा धन्य है, धन धन्य है। सबकी प्रशंसा बाबा ने किया। और जीव के जन्म का कुल क्या अद्भुत बात। 100 कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी श्री रघुबीर जेहि नर
हे उमा, ओ कुल धन्य है जहां भगवान के भगत जन्म ले लें। कुल धन्य। देखिए, कलयुग है, पैसा कमाना, पैसा कमा के व्यापार खड़ा कर लेना, गाड़ी मोटर ट्रक बस खरीद लेना, लाल ईंटा ला करके बहुत बड़ा महल बना लेना, बहुत ही सरल है। कितना सरल है आप देख ही रहे हैं चारों ओर। कलयुग में किसी वक्ता को बुलाकर भगवान की कथा कराना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। और हम लोगन के बुलाना तो और कठिन है, बहुत कठिन है। जाते नहीं, हम तो गांव में जाते ही नहीं। काहे नहीं जाते? गांव के लोग जो चाहते हैं मेरे को आता नहीं, और मैं जो सुनाता हूं उनको समझ में आता नहीं। गांव के लोग कहते हैं महाराज सब तो आप हंसावत एकदम नहीं हो। अरे हम हंसाने नहीं हैं, हम बताने सुनाने आए हैं, हंसाने के लिए थोड़ी आए। हाँ, हंसाने नहीं आए। हम तो आपको रात में सोते से जगाने आए। हम न सुतत हैं न सुते देते। ये कथा यही जग जामिनी जा गई योगी, ये टनकाएगी, टनकाएगी। बाबा कह गया सावधाने रहना। हाँ, ये जगाएगी कथा, ये हंसाएगी नहीं, ये जगाएगी। मैं एक बार पुनः अपने पूज्य सरकार की ओर से और व्यासपीठ की ओर से संतोष जी अम्बरीश जी को आशीर्वाद देता हूं, जिनके मन में संकल्प कथा का आया। हाँ, नहीं तो। और संकल्प तो वही किया, पकड़े बहुत मजबूत रस्सी है। सरकार को न पकड़े होते तो इनको तो हम गोली दे ही देते। सरकार की बड़ी कृपा है, यह उत्सव आज यहाँ तक उपस्थित हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।